हम तेरी शरण। ओ सद्गुरु परमात्मा चरणों में अर्पण है अब मेरी आत्मा। आए हैं हम तेरी शरण, ओ सद्गुरु परमात्मा चरणों में अर्पण है अब मेरी ये आत्मा। सानिध्य ना था जब तेरा। ओम नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग काफ़ी दिनों से लॉकडाउन का पालन कर ही रहे हैं और धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने वाला है। और इस बहुत परेशानी लोगों के अंदर बढ़ी हुई है। लोग बहुत ही अंदर से डिप्रेशन में तो हैं और बहुत ज़्यादा आपस में परेशान लोग हो गए, क्योंकि लोगों को आदत नहीं रहती इस तरह। बाहर रहते हैं तो लोगों को घर में रहने की इच्छा होती है, घर में रहते हैं तो लोगों को बाहर जाने की इच्छा होती है, क्योंकि मन का वेग ही ऐसा है। इसलिए अभी 8-10 दिन से थोड़ी सी तापमान बढ़ा है, वेग बढ़ा है गर्मी का। उसमें बहुत सारे लोगों ने हमारे यूट्यूब के माध्यम से दिव्य सत्संग के कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न भेजे हैं। तो उसमें लोग पूछ रहे हैं कि जो गर्मियों में अचानक नाक से जो खून आता, रक्त आता है, जिसे उत्तर भारत में नक्की बोलते हैं कि नक्की बह रही है, अर्थात हमारी जो नाक से जो खून आ जाता है उसका उपाय पहले हम लोग सोच लें, क्योंकि वो क्यों आता है, कहाँ से आता है, उसमें जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उसके आहार से, आदमी का जो आहार है, रहन सहन है, उससे भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और उससे भी नक्की बहती है, यानी नाक से रक्त आता है। और दूसरा, कई रक्त के कई ऐसे बबल होते हैं, यानी कि गुब्बारे टाइप रक्त के होते हैं। कहीं कहीं रक्त में, मस्तिष्क में रक्त की हवा के साथ में रक्त चला जाता है, तो वहाँ ऐसे गुब्बारे टाइप भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से आदमी जब बेग में होता है या हीट में होता है, गर्मी में होता है, या उसके बॉडी में कोई गर्मी होती है, या कहीं ऊंचे नीचे पे पैर पड़ जाता है, तो जो बबले हैं वो ईयर जो है वो वहाँ फूट जाता है। तो उसकी वजह से फिर उसको कोई जगह ही नहीं मिलती जाने को, आने को, क्योंकि रक्त कोशिकाएं उतना ही रक्त लेती हैं जिनकी उनकी क्षमता है। तो अचानक ऐसे कोई गुब्बारा फूट जाए पानी का, तो वो कहाँ जाएगा, वहीं फैल जाता है। ऐसे ही नक्की, ऐसे ही रक्त से नाक से रक्त आता है। तो कोशिश ये की जाए कि जिनको भी रक्त आता है उनको चाहिए कि वो प्रातःकाल कोई भी तरल पदार्थ का सेवन करें, उपासी पेट। कोई भी तरल पदार्थ क्या है, तो उसमें अनेक तरल पदार्थ हैं। जैसे अब आप समझो कतीरा आता है, एक गोंद आता है आयुर्वेद की दुकान से, पसारी की दुकान से। आप 5-10 ग्राम गोंद ले लीजिए, वो कतीरा ले लीजिए, एक कटोरी पानी में डाल दीजिए रात को, और वो सुबह फूल जाएगा। उससे 5-6 दिन में उसे खाने से नक्की बंद हो जाती है, रक्त बहना बंद हो जाता है, ये रोग छूट जाता है। उसके साथ साथ उस कतीरा के और भी बहुत फ़ायदे हैं, जैसे पैरों में जलन होना, हाथ और पैरों में पसीजना, हथेलियों में पसीना आना, पैरों के तर में पसीना आना, खत्म हो जाता है उससे। स्त्रियों को प्रदर की बीमारी होती है, वाइट डिस्चार्ज होता है, सफ़ेद पानी बहता है, उससे पूरा खत्म हो जाता है। पुरुषों के अंदर दांत की बीमारी होती है, पेशाब से चिकना मटेरियल जाता है, वो सब नॉर्मल हो जाता है, सब स्वस्थ हो जाता है। तो ये जो कतीरा है ये अमृत है एकदम, पूरी बॉडी को जमा देता है, अंदर से पूरे प्लाज्मा को जमा देता है, और जितना चाहिए उतना ही बॉडी में वो एक्सरसाइज जो है उससे होती है, इसलिए वो बहुत ही शुभ है। कतीरा नाम जो है उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, इसीलिए आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप
शाम को ज़रूर आप इसको अमृत को लेंगे, कतीरा को। और इसके अलावा और भी घरेलू इलाज भी हैं इसके। जैसे रात को आप गुड़, देसी गुड़ ले लीजिए, एक 20 ग्राम गुड़ ले लीजिए, आधा कटोरी पानी में डाल दीजिए उसको, और उसको ओपन में रख दीजिए, ओस की छत पर रख दीजिए, ओस में रख दीजिए, कपड़े से बांध दीजिए, और सुबह उसी पानी को, गुड़ के पानी को पी लीजिए। नक्की बंद हो जाएगी, पेशाब में जलन होना बंद हो जाएगी, पेशाब में ठनक आना बंद हो जाएगी, और पूरे शरीर में गर्मी जो है वो शांत हो जाएगी। कई लोगों के शरीर जलते हैं अभी इस मौसम में, पूरा शांत हो जाएगा। गुड़ अगर आप उसे ठंडियों में खा लें गुड़ को और गर्म पानी पी लें तो गर्म करता है, गर्मी पैदा कर देता है। और उसी गुड़ को पानी में गला के रात को आप खाएंगे तो पूरी गर्मी को शांत कर देता है, ठंडा कर देता है। इसलिए घर में जो आहार है उसी से ही हमारे शरीर की जो गर्मी है वो शांत हो जाती है। और मस्तिष्क की जो मांसपेशियां हैं, जो रक्त पेशियां हैं, वो हल्की कमज़ोर हो जाती हैं, उनमें खून गाढ़ा होने लग जाता है और खून का प्रेशर बढ़ता है। उससे ही नक्की हमारे अंदर बैठती है। तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने जैसी चीज़ नहीं है, वो ठीक हो जाता है। इसलिए मैंने आपको बहुत सारे, मेरे पास में औषधियाँ हैं जो घर में उपलब्ध हैं। उसके अलावा अचानक हमारी दादी नानियों का जो नुस्खा है वो ही ऐसा है कि हमारे यहाँ पीली मिट्टी, काली मिट्टी, यानी धरती में जो भी मिट्टी होती है उसका कोई भी एक डेल ले लो मिट्टी का जो शुद्ध हो, जिसमें यूरिया और डीएपी दवाइयों की मात्रा जो छिड़कते हैं वो ना हो, उससे थोड़ी नीचे वाली मिट्टी मिल जाए तो कोई भी एक सूखा डेल ले लीजिए, उसको पानी में भिगो लीजिए। नक्की बह रही हो, खून आ गया हो तो आप सीधे लेट जाइए खटिया के ऊपर, तकिया मत लीजिए, और उस भीगी हुई मिट्टी को नाक के छिद्रों पर रख लीजिए और धीरे से श्वास लीजिए नाक में। ऐसे 4-5-6 बार ऐसा लीजिए और मिट्टी को घुमा घुमा के उसकी ठंडक जो है वो नाक में जाएगी। 1 सेकंड में नक्की बहना बंद हो जाता है, रक्त आना बंद हो जाता है मिट्टी के सूंघने से। गीली मिट्टी करके उसे धीरे धीरे सूंघें, ऊपर को ऐसे सिर करके, तो पूरा एकदम ओके हो जाता है, उसे उसी समय रुक जाता है। इतना गुण है धरती की मिट्टी में, तो आप उसे सुगंध लीजिए, तत्काल वो ठंडा हो जाता है। उसके अलावा नक्की आए ही ना, उसके लिए उपचार मैंने बता दिया है, जैसे कतीरा बता दिया है, उसके अलावा गुड़ का पानी बता दिया है। उसके अलावा भी और बहुत सारे, जैसे जौ है, आप जौ रात में गला दीजिए, उसका पानी सुबह पी लीजिए छान के, वो भी बहुत ठंडक देता है, बहुत ऊर्जा देता है, उसमें बहुत ताकत रहती है। और शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी काम करता है, साथ साथ में प्रदर रोगों में भी काम करता है, तो आप वो भी लाभ ले सकते हैं। और उसके अलावा नक्की कभी न बहे, उसके लिए आप सोते समय गाय का घी 1 बूंद सीधी नाक में डाल के ऐसे सूत लीजिए और आराम से सो जाइए। उससे नींद भी अच्छी आती है, मस्तिष्क भी अच्छा होता है, दर्द वर्द माथे में जो होता है वो भी नहीं होता है, छींक आना भी बंद हो जाता है, आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, और नक्की आने का, खून बहने का ये रोग जड़ से ही खत्म होता रहता है धीरे धीरे। ये भी कर सकते हैं आप। बादाम का तेल डाल सकते हैं, सरसों का तेल डाल सकते हैं, कोई भी जो आपको अनुकूल आता है वो सब, कोई भी जिस तेल के अंदर जो है ठंडक है, शीतलता है उसका। और ज़्यादा से ज़्यादा आप गाय का घी डाल लीजिए, बादाम का तेल डाल लीजिए, सरसों का डाल लीजिए, तिल का तेल डाल लीजिए, और ये ले लीजिए। अपने आप ही पूरे नस पेशियों की, रक्त पेशियों की रिपेयर हो जाती है, रिपेयरिंग हो जाती है, तो रक्त आएगा नहीं फिर आपको। और आप ध्यान रखें कि सर्द गर्म ना हो आपको, सर्द गर्म से नक्की बहती है। आदमी को अचानक सर्दी गर्मी बॉडी में दोनों पार्ट में रहती है, आधी बॉडी गर्म आधी ठंडी, और उसी में फिर वो काम करके आए, पसीना आ रहा, पानी पी लिया, या अचानक आके पंखे में बैठ गया, अचानक आके एसी में बैठ गया, धूप से आया, तो उससे सर्द गर्म, उससे भी नक्की बहती है, उससे भी सिर दुखता है, तो वो भी नहीं करना आपको, थोड़ा उससे भी सावधानी रखनी है। तो मैं चाहूँगा कि आपको ज़रूर ये समाधान मिलेगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे उपचार हैं, पर ये सरल उपचार है, जो उपलब्ध है वो मैंने आपको बता दिया है। ज़रूर आप इसको योग्य करेंगे। और ये घरेलू नुस्खे बहुत जन्मों से हमारे देश में चले आ रहे हैं, और इन्हीं से ही हमारे यहाँ पूर्वज सब ठीक होते आ रहे हैं। नक्की चलना बहुत बड़ा रोग नहीं है, इससे बहुत बड़ी हानि आज तक किसी की नहीं हुई, पर बहुत रक्त आता है तो बहुत प्रॉब्लम है, दिल दिमाग को ठेस पहुँचती है। इसीलिए आप हमेशा स्वस्थ रहें, और इस कोरोना के चलते आप अपना ध्यान रखें और घर के बाहर ना जाएं, बहुत ज़रूरी काम हो तो ही जाएं, और कोशिश करें कि सुबह सुबह अपने शरीर को फिट करें, व्यायाम करें, और व्यायाम करने में थोड़ी सी दौड़ लगाएं, घर में ही दौड़ लें, नहीं दौड़ा जाए तो जगह पर ही एक्सरसाइज कर लें,
थोड़ा सा पुशन करें, थोड़ा दंड बैठक लगा लें, थोड़ा प्राणायाम कर लें, जिससे शरीर पूरा सर्द गर्म, शरीर के जो टॉक्सिन है वो बाहर हो जाएं और पूरा शरीर अपनी जगह पर आ जाए, लेवल में आ जाए, शरीर के सारे केमिकल स्वस्थ हो जाएं, पवित्र हो जाएं। तो व्यायाम से ये सब चीज़ संभव होती है और सारा शरीर धीरे धीरे अपनी जगह पे आ जाता है व्यायाम से। बहुत ज़्यादा मत कीजिए, 5-7 मिनट हर रोज़ करते रहिए और उससे बहुत अच्छा बॉडी मेंटेन रहती है, बॉडी एकदम स्वस्थ लगती है, मस्त लगती है। मैं चाहूँगा कि आपको ये बातें अच्छी लगती होंगी मेरी, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी बातें रखते हैं और मुझे प्रशंसा देते हैं। और नाक से खून आना, रक्त बहना या नक्की बहना, इससे आपको निजात मिलेगा, गारंटी के साथ ये उपचार है, आप ज़रूर इसे करें। और इसके अलावा बहुत सारे उपचार हैं जो मैं आपको अभी इस प्रवचन में नहीं बता रहा हूँ। आप अभी इतना ही उपचार करके अपने आप को तत्काल भी स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। बहुत धन्यवाद।